नरेंद्र मोदी सरकार को लोकसभा में एक बड़ा राजनीति झटका लगा। 2014 में सत्ता में आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार का कोई महत्वपूर्ण विधेयक पास नहीं हो सका हो। संविधान 131वां संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण को जल्द लागू करने से जुड़ा था, 2/3 बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। नमस्कार दर्शकों, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव और मैं आप सबके साथ हूं कनक मिश्रा। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 को हुए मतदान में कुल 528 सांसदों ने हिस्सा लिया। विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट आए। इसे पारित होने के लिए 352 मतों की जरूरत थी, यानी कि सरकार 54 वोटों से पीछे रह गई। इस हार के बाद सरकार ने इसके साथ जुड़े 2 अन्य विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को भी वापस ले लिया। संशोधन 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द लागू करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा था। मौजूदा कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण जनगणना और उनके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू हो सकता है, जो 2034 से पहले संभव नहीं। नए प्रस्ताव के जरिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर 2029 तक इस आरक्षण को लागू करने की योजना थी। हालांकि इस प्रस्ताव ने राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन की बहस को और तेज कर दिया। पुराने आंकड़ों के आधार पर सीटों के पुनः निर्धारण को लेकर के खास तौर पर दक्षिण राज्यों और जातीय समीकरण को लेकर के चिंता सामने आई है। संसद के विशेष सत्र के दौरान अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। अमित शाह ने विपक्ष से समर्थन की मांग की, प्रस्ताव रखा, लेकिन विपक्ष ने इसे ठुकरा दिया। इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, यहाँ पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने कहा कि उन्हें सरकार के इरादे पर भरोसा नहीं है। विधेयक के गिरने के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। अमित शाह ने विपक्ष पर नारी शक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि नारियों का अपमान किया, इसका जवाब नारी ही देंगी। और दोस्तों, विपक्ष ने इसे सरकार की रणनीति नाकामी बताई। दिलचस्प बात तो यह है कि 2023 का मूल महिला आरक्षण कानून पहले ही अधिसूचित हो चुका है, लेकिन बिना नए परिसीमन के इसे लागू करना संभव नहीं है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि वो इस कानून को लागू करने के लिए नया रास्ता निकाले, चाहे वो मौजूदा 543 सीटों में ही 1/3 आरक्षण देने का विकल्प क्यों ना हो। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि सरकार इस पर नई रणनीति के साथ वापसी करती है या ये मुद्दा फिर से लंबे समय के लिए टाल दिया जाता है। खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसी अपडेट जानने के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।